मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि बैंक निफ्टी कैन फॉल 1100 पॉइंट्स। अगर ध्यान नहीं हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं। परसों ही मैंने वीडियो बनाया था कि बैंक निफ्टी कैन फॉल 1100 पॉइंट्स, और माय डियर 1100 पॉइंट्स में से 640 पॉइंट्स का फॉल आज के दिन में देखने को मिला, राइट। कल के दिन में मैंने कहा था कि अगर 49051 का लो, क्योंकि एक कल का और परसों का मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन का जो लो था वो बहुत सेम था। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि अगर ये लो ब्रेक कर जाए तो बिल्कुल बैंक निफ्टी शॉर्ट करना, फिर लॉन्ग करने के बारे में सोचना भी मत। आज वही हुआ, गैप डाउन खुला, थोड़ा ऊपर गया, बट उस 49051 लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। जो आज के दिन हाई बनाया दैट इज ओनली 49022। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ माय डियर, कि अगर आप चार्ट्स को रेगुलरली समझो, देखो, तो चार्ट्स आपसे बात करते हैं, चार्ट्स आपको बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात के साथ अग्री करते हैं, प्लीज टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। चार्ट आपको बताता है कि 2 दिन का लो सिमिलर बना हुआ है, 2 दिन का लो सेम बना हुआ है। इसी मंथ में मैंने फिन निफ्टी के ऊपर भी एक ट्रेड लिया था जहां पे 2 दिन का लो ऑलमोस्ट सेम था। जैसे ही वो लो ब्रेक किया, हमने शॉर्ट ट्रेड लिया, और उस दिन मैंने 38,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया था। चार्ट आपसे लिटरली बात करता है, अगर आप चार्ट की सुनो तो। मैं सही कह रहा हूं तो एक बार प्लीज टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। अब अगर आज के दिन का बैंक निफ्टी का हम लो देखें तो बैंक निफ्टी ने आज का जो लो बनाया दैट इज 48,401, क्लोज आया 48,501 के आसपास का। तो 100 पॉइंट का रिकवरी एंडेड में हमें देखने को मिला, बट ओवरऑल अभी भी हमारा जो व्यू है वो बैरिश है। अब आप बोलोगे अमित सर कहाँ तक जा सकता है, तो मेरा जो व्यू है वो यहाँ तक का है। लास्ट वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 3 कैंडल के बीच यहाँ पे अगर आप देखें तो गैप क्रिएट हुआ है। ओके, दिस गैप हैज बीन क्रिएटेड ऑन लास्ट फ्राइडे, मैं कहूँगा, क्योंकि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की कैंडल जब कंप्लीट हुई तब ये गैप फाइनली कंफर्म हुआ। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि एक गैप यहाँ पे बना हुआ था, और मैं जूम इन करता हूँ सो दैट आपको पता चले। एक गैप जो था वो यहाँ पे बना हुआ। आज के दिन बैंक निफ्टी ने इस गैप को फिलअप कर दिया, उसके नीचे क्लोज कर दिया, तो ये गैप जो है वो अभी हमारे लिए बन जाता है इररिलेवेंट। अब अगर ये गैप की हम बात करें तो इसका 50% के आसपास का लेवल, अगर ये एक्चुअली बहुत मार्केट बुलिश है तो ये आ रहा है 48,390 के आसपास। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आज का लो फिर वहीं पे आ जाएगा। और अगर कल बैंक निफ्टी आज का लो ब्रेक कर देगा तो मेरे को लगता है कि 48,119 तक ये आ सकता है, ये गैप को पूरा पूरा फिलअप कर सकता है। और अगर उसके बाद कोई वहां पे बुलिश कैंडल मिली तो हम यहाँ पे बाउंस बैक देख सकते हैं। बट अगर खुदा ना करे नीचे गिरते गिरते गैप फिलअप कर दिया और 48,120 के नीचे या तो 48,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी 10-15 मिनट सर्वाइव कर जाता है, उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी में नई बेरिश रैली देख सकते हैं। उसके बाद एक्चुअली बैंक निफ्टी बेरिश होगा। जब तक ये गैप फिलअप कर रहा है तब तक तो ये सिर्फ पुल बैक है, राइट। जब तक ये गैप फिलअप कर रहा है तब तक तो टेक्निकली ये सिर्फ एक पुल बैक है। बट अगर ये गैप फिलअप करके 48,100 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया 15-20 मिनट, तो फिर इलेक्शन का कोई रिजल्ट या कोई न्यूज ही इसको ऊपर लेके जा सकता है। अदरवाइज वी कैन एक्सपेक्ट ह्यूज फॉल एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। और मैं आपको अभी यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मेहरबानी करके न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ना करें। न्यूज के बारे में जो आप समझते हो मार्केट आपसे पहले जानता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ओवर द वीकेंड्स या मंडे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, अगर एग्जिट पोल्स आते हैं जिसमें ऐसा कोई एग्जिट पोल्स आते हैं कि बीजेपी इज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, बीजेपी इज कमिंग विद क्लियर मेजोरिटी, आपको लगता है वाओ क्लियर मेजोरिटी, मैं कॉल बाय कर लूँ, माय डियर, आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट एनी पार्टी, आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, बट बीजेपी गवर्नमेंट बना रहा है, बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के साथ आ रहा है, ये सबको पता है। आई मे बी रॉन्ग, बट अभी तो मार्केट का परसेप्शन ऐसा ही है कि बीजेपी इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अगर वही आया उसकी वजह से कोई भी बुलिश मूव नहीं आएगा, बिकॉज वो मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। दैट न्यूज इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द मार्केट।
अगर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिला हो, यू कैन टाइप वाव इन द कमेंट बॉक्स, दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। माय डियर, अगर आपको और मेरे को पता है कि बीजेपी कैन कम, तो ये बात मार्केट को पता है। जो लोग हजारों करोड़ रुपए लेके बैठे, उनको ये बात पहले से पता है, हमसे ज्यादा पता है। दैट न्यूज इज डिस्काउंटेड इन द मार्केट। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसकी वजह से मार्केट में फॉल भी आ सकता है, क्योंकि जो हाइप था आएगा नहीं आएगा, अब वो श्योर हो गया, बस यही है। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। अब हम चले जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लेवल पे हमारे सपोर्ट हमें मिल सकते हैं। अगेन आई एम वेरी श्योर तो नहीं कहूंगा, बट क्लियर कहूंगा कि अगर कल बैंक निफ्टी आज का लो ब्रेक कर देता है 48,400, मेरे हिसाब से 300 पॉइंट का मूव है। बट अगर फिर भी बीच में कोई सपोर्ट आपको ढूंढना है, 265 के आसपास का एक सपोर्ट आप देख सकते हो। उसके बाद 129, अगर 129 ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम देखेंगे 48,000 का बिग राउंड नंबर, और 48,000 का बिग राउंड नंबर ब्रेक होते ही अगेन विल बी एबल टू सी अ फॉल इन द मार्केट, जो पहला लेवल तक लेके जाएगा 47,864, उसके बाद 47,630, और माय डियर अगर 47,630 ब्रेक कर देता है तो 47,359, यहाँ तक के टारगेट्स मैं आपको दे सकता हूँ। चलिए, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, हम ये नहीं कह रहे कि बेरिश मतलब नीचे ही जाएगा। अगर कल आज के क्लोज से ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला लेवल हम यहाँ पे देखेंगे 48,647 के आसपास। उसके बाद ज्यादा कोई इतना टफ रेजिस्टेंस नहीं है, फिर भी 48,787 के आसपास का एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। उसके बाद 200 पॉइंट का मूव 49,000 का बिग राउंड नंबर, जहाँ पे इवन आज का हाई भी बना हुआ है। और अगर 49,000 ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 326 पॉइंट का मूव लेते हुए हम 49,326 तक जाएंगे। उसके बाद वापस एक बड़ा मूव आ सकता है जो इसको 685 तक लेके जाएगा, और उसके बाद फिर एक बड़ा मूव जो इसको 50,000 तक लेके जाएगा। तो ऊपर की साइड इतने कोई हार्ड रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे की तरफ थोड़े बहुत सपोर्ट दिख रहे हैं। बट अगेन अगर 48,100 के नीचे सस्टेन कर गया, देन बैंक निफ्टी विल टर्न बेरिश, और फिर बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। आपका क्या व्यू है? बुलिश? क्या ये 48,100 के नीचे क्लोज देगा, ब्रेक करेगा, ह्यूज बेरिश फॉल देगा? आप क्या सोचते हो? जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।